हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फरीदाबाद का काफी बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पे एमबीबीएस प्रोग्राम करवाया जाता है और यहाँ पे और भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है सिर्फ एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस हो गया आपका। और एमडीएमएस का तो खैर मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर स्टूडेंट या फिर कोई पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हो, एमडीएमएस का भी अगर आपको पूरा प्रॉपर वे में नॉलेज चाहिए तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से रिप्लाई, मैं आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में गाइड कर दूंगा। ठीक है, आज इस कॉलेज के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि आपको किस रैंक पे और किस मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, और यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए। ठीक है, फीस यहाँ की क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, यही मेन चीजें फोकस करता है। एंड कैंपस कितना बड़ा है, क्या यहाँ पे ओपीडी रहती है या नहीं रहती है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एमबीबीएस से ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, चीजें नहीं मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेली बाई डेली दिखाई देगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ से, है ना, थोड़ा सा इधर हो सकता है। चलिए ऐसे ही ठीक है। और सबसे पहले स्टैब्लिश्ड ईयर से बात करते तो ये 2023 का कॉलेज अभी नया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको माना गया है, और रिकॉग्नाइजेशन आपका WHO और NMC से मिला हुआ है। एंड कैंपस और हॉस्पिटल फैसिलिटीज की, फैकल्टीज की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, यहाँ पे टोटल फुली फर्निश्ड, मतलब मैं बेड्स की अगर मैं बात करूं कि हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, तो 534 से, और यहाँ पे 580 के आसपास, 600 मान के चलता हूं मैं, बेड्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल जो मल्टी हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल और विद बेड्स के साथ 2600 का दिखाया है, लेकिन स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पे 81, और फुल नेटवर्क से लेके सारी चीजें आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। सर्विस के लेके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आईसी हो गया, ब्लड बैंक हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैंपस में देखने को मिल जाती है। ब्लड बैंक भी, और फार्मेसी और CSSD की भी, इमरजेंसी भी देखने को मिल जाएगा, टर्नर सर्विस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड लेक्चर हॉल, क्लासरूम स्मार्ट है, ऑडिटोरियम वगैरह से लेके सारी चीजें हैं, और लैब्स वगैरह हो गया, क्लिनिकल की हो गई। ठीक है, और प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। लाइब्रेरी में देख सकते हैं 4500 यानी कि 5000 के आसपास यहाँ पे बुक्स हैं, इंटरनेशनल जर्नी एंड ई-सोर्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्टूडेंट की अगर मैं, हाँ यही सारी चीजें अभी मैं बताया, कैफेटेरिया से लेके सारी ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी 24x7 यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो टोटल 150 है, कोर्स ड्यूरेशन 4.5 और 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप लास्ट 31 दिसंबर यानी कि 18 मान के चलिए, 18 आपका एज होना चाहिए, तभी आप नीट के लिए एलिजिबल रहेंगे। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और एग्रीगेट आपका नीट के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में 50% आपका होना चाहिए, और वो ओबीसी SC ST के लिए, और पीडब्ल्यू के लिए 45, और SC ST के लिए आपका 40। एंट्रेंस एग्जाम नीट क्वालिफाइड, ठीक है, जो कि कंडक्ट कराता है कौन, NTA। ओके, नेशनल आपका जो रहता है। एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की जो फीस रहती है, ट्यूशन फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता देता हूँ। ठीक है, 1,25,1,25 के आसपास में यहाँ पे टोटल रहती है 1.25 CR। ओके, ये 25 लाख 1 पॉइंट टोटल फीस है, इंक्लूडेड हॉस्टल। एंड इंस्टॉलमेंट वाइज देखोगे तो 25 लाख 1,51। ठीक है, ये सब यहाँ पे रहती है, और आपको 10,000 के आसपास सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल रहती है। ठीक है, 250 टोटल USD डॉलर रहती है। इंस्टॉलमेंट वाइज देखोगे तो 15,000, 50,000 USD, फिर सिक्योरिटी वही सारा कुछ सेम रहता है। ठीक है, एंड जो कि 4.5 साल को आपको पे करनी पड़ेगी। एंड नीट यूजी की कट ऑफ जो रहती है क्लोजिंग 4,18,000। इस बार चांसेस है कि 4.5 से
4.75 तक जाने के चांसेस इस बार हैं, ठीक है। अगर आपका रैंक है, मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स पे आपको मिल सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। एंड रजिस्टर होना चाहिए डीम्ड के लिए, जो कि पोर्टल आप देख सकते हो एमसीसी में आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट चॉइस फिलिंग में आपको अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद डालना पड़ेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, ओके। मान के चलो ये कर लिया, सीट भी अलॉट हो गया, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको कैटेगरी वाइज रैंक वाइज सीट अलॉटमेंट होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग में आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो, तो ये आपको मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेके आया हूँ। नीट का एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, स्कोर कार्ड हो गया, और आपका एमसीसी जो आपका एडमिशन लेटर अलॉटमेंट हुआ है वो, फिर 10th 12th की मार्कशीट, ओके। एंड बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, पीडब्ल्यूए, जब सब जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मेडिकल फिटनेस, पासपोर्ट साइज फोटो और एनआरआई के भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके, अगर आप एनआरआई के थ्रू भी जाते हो तो एनआरआई के लिए आपका ब्लड कोई रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए कोई स्पॉन्सर्ड एक फॉर्म आता है वो आपको ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिए होते हैं तो वो लेके जाना पड़ेगा। ये समर टेबल है जो कि प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे सारी चीजें शॉर्ट में मैंने बताई हैं कि समर टेबल में, जो कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बहुत काम देगा। और हाँ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ डाउट्स आ भी रहा है कि भैया कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करें, समझ नहीं आ रहा है, कम से कम मार्क्स में क्या इससे भी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन आपके लिए एक पर्सन कोई ऐसा होना चाहिए जो कि प्रॉपर वे में गाइड करे। तो भाई टेंशन मत लो, ये चैनल आपके लिए पूरा प्रॉपर वे में पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस और आपको सीट अलॉटमेंट जब तक आपका नहीं हो जाता किसी भी कॉलेज में अच्छे मार्क्स पे कम से कम, तो वो भी आपको प्रोवाइड ये चैनल करेगा। तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं सीधा 1-to-1, ये मेरा ही नंबर है, मैं ही काउंसलिंग करूंगा, 1-to-1 सीधा मेरे से कनेक्ट आप हो सकते हो, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने हैं, और भी इन्फॉर्मेशन डीपली की जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज कॉल पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों।